हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग IQ ऑफिशियल। देखिए फ्रेंड, आज आपका लास्ट 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले जो हम 1 to 14 मॉडल प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये आप नहीं देखें, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, साथ ही इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसका जो है जल्द ही रिवीजन करवाया जाएगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बात करें एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन कब किया गया था? यह जो है 1961 में। कब? 1961 में। किसके द्वारा? यह जो है पीटर बेनेंसन और फिलिप जेम्स के द्वारा। फिलिप जेम्स। और यह किससे संबंधित है? यह मानव अधिकार से ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2, यकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह जो है आपदा प्रबंधन से, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 3, बीच बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? यह जो है उत्तराखंड से, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में लिए गए निर्णय के आधार पर जुलाई 1944 में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना हुआ, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 5, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यह आपका आशापूर्ण देवी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। कब मिला था? 1976 में, 1976 ईस्वी में। किसके लिए? यह जो है पुरस्कार बंगाली भाषा में उनके साहित्यिक कार्यों के लिए दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर 6, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। बात करें अवमूल्यन किसे कहते हैं? अवमूल्यन का सीधा अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में किसी देश की मुद्रा का मूल्य को कम करना। ऐसा करने का उद्देश्य है आयात का कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना और भुगतान संतुलन करना। ठीक है, इसका जो राइट आंसर जाने वाला है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 7, सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया गया? बात करें सर्व शिक्षा अभियान शुरू कब किया गया था? यह जो है 2001 ईस्वी में किया गया था। इसमें जो है आपका केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्तीय व्यवस्था है 60:40 का, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और पूर्वोत्तर राज्य का है 19:10, पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है। नेक्स्ट 8, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब की जाती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल की बुआई से पहले की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 9, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई थी? बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरू जो है जून 1955 में, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नंबर 10, भारतीय उच्चायुक्त के पद किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा सृजन किया गया। इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। और इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो है प्रांतों में द्वैध शासन प्रथा जो है प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट 11, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 1981 में शाकाहारी समिति शब्द जो है जोड़ा गया? यह जो है 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जो है शाकाहारी समिति शब्द जोड़ा गया। अगला 12, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल कितना होता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, यानी इनमें से जो पहले पूरा हो। ठीक है, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 13, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 जो है यह जो केवल है भारतीय नागरिक को प्राप्त है, यानी राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ 15, 16, 29, 30। 14, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार में जो सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी होता है वही मंत्रिमंडल का सचिव होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 15, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया? 40वां संविधान संशोधन 1978 के इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया है। इसलिए राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए 40वां संशोधन 1978।
16 सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह जो है अनुच्छेद 214 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 17 गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित है इनमें से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? उत्तर की ओर प्रवाहित होती है आपका सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 18 नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी NRSC यह जो आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 19 म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों का जो सीमा साझा करते हैं? यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। यह जो आपका 4 स्टेट से सीमा शेयर करता है यानी कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा आपका नागालैंड, उसके बाद हो जाएगा आपका मणिपुर और चौथा जो आपका मिजोरम, यानी टोटल 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 20 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी गलत को ढूंढना। एक तरफ पर्वत दर्रा दिया हुआ है, दूसरा तरफ आपका स्टेट दिया है, मिलान करना है। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश ये आपका सही है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश ये भी आपका सही है। नथुला दर्रा मेघालय नहीं, ये आपका गलत है। नथुला जो है ये आपका सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम में, सिक्किम। ठीक है, गलत को ढूंढना था। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 21 निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो आपका अरब सागर में जाकर गिरती है और यह जो आपका डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। और इसमें जो आ जाती है आपका नदी नर्मदा, नर्मदा के बाद हो जाएगा आपका माही, ताप्ती, लूनी, लूनी के बाद हो जाए आपका पंबा, पंबा के बाद जो है आपका पेरियार, पेरियार के बाद हो जाएगा भरत पूजा, भरत पूजा मिलाइए तो नर्मदा, पेरियार है, पंबा है, भरत पूजा यानी ताम्रपानी जो आपका है यह आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह जो आपका हो जाएगा पूरब की ओर, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 22 निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? यानी गलत को ढूंढना। ऑप्शन ए काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुड़ कहा जाता है। हाँ ये सही दिया हुआ है। ऑप्शन बी क्रेप्स के अनुसार रेगुड़ मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी। हाँ ये भी सही है। ऑप्शन सी काली मिट्टी में आर्द्रता नमी के धारण करने की उच्च क्षमता होती है। ये भी सही है। ऑप्शन डी काली मिट्टी हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है। नहीं ये आपका गलत दिया हुआ है। यह जो आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आपका गुजरात में जो है पाया जाता है। ठीक है, गलत को ढूंढना तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 23 भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? भारत में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र ये आपका मध्य प्रदेश है। इस कितना है? 77,493 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा आपका 66,431 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ। 24 परमाणु में कक्षों का बढ़ने का क्रम नियंत्रित होता है। यह क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। हम डिटेल से बताए थे अब्बा प्रिंसिपल के बारे में, उसके बाद पॉली का अपमर्जन सिद्धांत, हुंड का लॉ, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। बुक में जो इसका गलत दिया है, बुक में जो है इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, लेकिन इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अफवाह प्रिंसिपल इसका जो राइट आंसर जाएगा, क्योंकि कक्षा का जो बढ़ने का क्रम है ये आपका अफवाह सिद्धांत के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम बता देते हैं। एस में आपका एक ऑर्बिटल पाया जाता है। कितना? एक। पी में हो जाएगा आपका 3, 1 2 3 और डी में हो जाएगा आपका 5, 1 2 3 4। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं? 2। पी में कितना भर सकते हैं? 6। डी में कितना भर सकते हैं? 10। ठीक है, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला 25 पित्तल इनमें से किसका मिश्रण है? ये ट्रिक से हम बताए थे। पित्तल जो आपका ट्रिक बताए थे पिताजी, पी से हो जाएगा आपका पीतल, ता से हो जाएगा आपका तांबा यानी कॉपर और जी से हो जाएगा आपका जिंक। पीतल जो आपका कॉपर और जिंक का मिश्रण है। इसमें जो आपका कॉपर हो जाता है 70% और जिंक हो जाएगा आपका 30%। देखिए तो किस में है? 70 और 30, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 26 जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में जो ऊर्जा है आपका ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट 27
खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? यह जो है प्रासरण के कारण पानी निकलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 28 ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? ऑक्सीजन के बाद जो आपका मूल तत्व है ये आपका सिलिकॉन है, यानी ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है बताइए तो? ये आपका 14 है, सोडियम का 11, कार्बन का 6 और क्लोरीन का 17। एटॉमिक नंबर याद रखिएगा। 29 पारे के सतहांतीय तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है, क्योंकि इसका जो है उच्च ऊष्मीय प्रसार होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 30 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कठोर जल उपयुक्त नहीं है। बात करें पानी में जो अस्थायी कठोरता किसके कारण पाया जाता है? यह जो है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो है क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होता है। किसके कारण? कैल्शियम मैग्नीशियम का क्लोराइड या सल्फेट के कारण होता है। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है पहला ऑप्शन पीने का पानी, पीने के पानी में भी हम कठोर जल का उपयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन 2 साबुन से कपड़े धोने में नहीं प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें जो है झाग नहीं बनता है। ऑप्शन 3 बॉयलर्स का प्रयोग के लिए इसमें भी प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि इसमें जो वाष्पन की क्रिया है अवरोध हो जाता है। चौथा फसल की सिंचाई के लिए, फसल की सिंचाई में भी इसका प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि फसल के जो है जालम को अवरुद्ध कर देता है जिसके कारण फसल जो है कुंठित हो जाती है। इनमें से कौन सा कथन सही दिया हुआ है? 1 2 3 4 चारों जो आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, अगला 31 वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त वाली गैस कौन सी? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में जो वाली गैस है आपका हाइड्रोजन है। अब बात करें इसमें कौन सी कैटलिस्ट का यानी उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? इसमें हम निकेल का प्रयोग करते हैं। किसका? निकेल कैटलिस्ट का। ठीक है, राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए के साथ। 32 निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है? अस्थायी गैस यानी परमानेंट गैस जो आपका है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? ये आपका 7। नियोन का कितना है? 10 है। ओजोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? O3 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ठीक है, राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी। 33 फूलों को अध्ययन को क्या कहते? फूलों का अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। फ्रेनोलॉजी में इसमें जो आपका मस्तिष्क के विभिन्न भागों को क्रियाशीलता तथा विषमता का अध्ययन करते हैं। और एगस्ट्रोलॉजी में हम जो है घास का संबंधित अध्ययन करते हैं। किसका? घास संबंधित। ठीक है, और पेलिनोलॉजी में हम विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन करते हैं। विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी एंथोलॉजी। 34 अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? सभी कीट जो आपका वातंग तंत्र से शोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 35 पौधे में कौन सा भाग हल्दी प्राप्त होता है? पौधे के तने के भाग से हम हल्दी प्राप्त करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 36 पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती, इसलिए जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ कोशिका भित्ति। 37 जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। जीवों में अनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम के द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला 38 कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्त्राव अग्नाशय यानी पैंक्रियाज के द्वारा किया जाता है जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का कार्य करता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ प्रोटीन को अमीनो अम्लों में। अगला 39 निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। पहला कैल्शियम है, दूसरा लौह है, तीसरा सोडियम है। उपयुक्त खनिजों में मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए जो है आपका पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम और आपका आयरन, यानी राइट आंसर जो जाएगा कैल्शियम, लो, सोडियम, यानी तीनों डी के साथ। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 सुमिलित कीजिए, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। गोबर गैस सबको पता होगा, ये हम मीथेन को कहते हैं, CH4। ये हो जाएगा आपका मीथेन। कोल गैस ये हो जाएगा आपका H2 प्लस CH4 प्लस CO। प्रोड्यूसर गैस ये हो जाएगा आपका CO प्लस N2। वाटर गैस तो सबको पता होगा, CO प्लस H2, यानी 3 4 2 1। 3 4 2 1 देखिए तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही है, 3 4 2 1। अगला 41 निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? दूध में जो मिठास है लैक्टोज के कारण, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 42 पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न में परिणाम दे। पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा यानी रेडिएंट एनर्जी का परिणाम जो है जल में प्रकाशीय अपघटन का परिणाम देती है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 43 दाब का इकाई है, यानी दाब का यूनिट पूछ रहा है, यानी दाब का फॉर्मूला जो होता है यानी प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाय
एरिया। फोर्स का हो जाएगा आपका न्यूटन, एरिया का हो जाएगा आपका वर्ग मीटर। वर्ग मीटर देखिए तो किसमें है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 44 रमन प्रभाव का प्रकाश की उन विकिरणों से संबंध है जो आर पार करती है। इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी पारदर्शी माध्यम के। 45 रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने का किससे समझाया जा सकता है। यह जो है प्रकाश के अपवर्तन कारण, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 46 अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक कौन थे, ये आपका हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी गलत को ढूंढ। पहला एनीमोमीटर वायु की चाल सही है, अमीटर विद्युत धारा ये भी सही है, टेक्योमीटर दाबांतर नहीं, ये आपका गलत दिया है। यह जो आपका क्षैतिज दूरीय लंबवत उन्नयन की दिशाओं को हम मापते हैं। उसके बाद पायरोमीटर उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर, ये भी आपका सही दिया हुआ है, गलत ढूंढना था, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 49 मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं, यह स्थान कौन सा था, यह जो है आदमगढ़, ऑप्शन नंबर सी के साथ। यह कहाँ है आदमगढ़, यह आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। 50 ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपलब्ध 20 प्रसिद्ध कंधार के अभिलेख लिपि क्या है, यह जो लिपि था आपका यूनानी और अरमाइक में, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 51 हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंध क्षेत्र में अवस्थित। हड़प्पा सभ्यता के सिंध क्षेत्र में अवस्थित क्षेत्र मोहनजोदड़ो और चुनहोदड़ो है, यानी 2 और 3। देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 52 निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे, कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 53 संस्कृत का महान कवि और नाटककार राजेश शेखर किस प्रतिहार शासक के दरबार में रहता था। यह जो है राजेश्वर राजा के भोज के पुत्र महिपाल के दरबार में रहते, किसके, महिपाल के दरबार में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट। 54 निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया था, यह जो शासन किया था चोल वंश, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला 55 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी गलत को ढूंढना। पहला आरिज ए मुमालिक सैन्य प्रधान, ये भी सही है। दीवान ए इंशा पत्रकार विभाग सही है। दीवान ए बंदगन विदेश विभाग नहीं, ये विदेश विभाग नहीं था, ये आपका गुलाम विभाग था, कौन सा, गुलाम विभाग। और अमीर ए कोई कृषि विभाग सही है, यानी गलत को ढूंढना था, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला 56 मध्यकालीन किस शासक में इस्लामी कानूनों की एक संहिता तैयार करवाई थी। मध्यकालीन शासक इस्लाम शाह ने इस्लामी कानून को एक संहिता तैयार करवाई थी, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 57 निम्न में से सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसको सजाना। लॉर्ड कर्जन का बात करें, यह 1899 से ये जो है 1905 तक, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग का बात करें, यह था आपका 1910 से 1916 तक। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का बात करें, यह आपका 1916 से 21 तक था। और लॉर्ड इरविन ये आपका 1926 से 31 तक। सजाइए तो सबसे पहले लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, उसके बाद उसके बाद हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन गलत दिया हो, पहले हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद 2, उसके बाद 4, 1 3 2 4, ठीक है। 58 इबादत खाना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, इसकी स्थापना आगरा में 1575 ईस्वी में हुई थी, सही दिया हुआ है। यह लाल किले में स्थित है, नहीं, ये जो आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तीसरा, इसका शाब्दिक अर्थ प्रार्थना कक्ष होता है, सही है, यानी राइट आंसर जो जाएगा 1 और 3। देखिए तो इसमें 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला 59 28वां, यह 28 आपका कुछ नहीं है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था। यह जो है वर्ष 1920 में जो है एम जोशी के द्वारा, एम जोशी के द्वारा, ठीक है, 1920 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला 60 निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, गलत को ढूंढना है। ऑप्शन ए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, कब, 1784 ईस्वी में, सही दिया हुआ है। यंग बंगाल हेनरी विलियम डेरोजनी, सही दिया हुआ है। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर, यह भी सही दिया हुआ है, ऑप्शन डी। पुनः सार्वजनिक सभा केशव चंद्र सेन, यह आपका गलत दिया हुआ है। यह जो है 1870 ईस्वी में किसके द्वारा, महादेव
गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। ठीक है, गलत को ढूंढना था, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 62, स्वपोषित जीवों की कार्बन ऊर्जा की आवश्यकता किसके द्वारा पूरी की जाती है? यह जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 63, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? प्रकृति का जो परितंत्र है मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, एक आपका हो जाएगा जलीय और दूसरा हो जाएगा आपका स्थलीय। यह जो आपका जलीय है 71% जो भाग आपका घेरे हुए, इसकी जो आपका औसत गहराई है 4000 मीटर है। महासागर में जो है परितंत्र विविधता बहुत बड़े स्तर पर पाए जाते हैं, जो कि महासागरीय परितंत्र में अधिक अस्थायी परितंत्र बनने में एक जो है प्रमुख कारक है, यानी राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 64, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है आपका एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 65, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? यह जो आपका गुइना है अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है, बल्कि आपका दक्षिणी अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में स्थित है। इसका कैपिटल का बात करें तो यह हो जाएगा आपका जॉर्ज टाउन। ठीक है, यह आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 66, मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बना है? 7 मार्च 2024 को जो है आपका स्वीडन जो है 32वां जो है सदस्य बना है, किसका? नाटो का। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 67, मार्च 2024 में किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की? मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा, यानी झारखंड में जो है विधवा पुनर्विवाह शुरू की गई। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला 68, चंद्रयान 3 रोवर पर लगे लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी LIBS उपकरण का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है तीव्र लेजर प्लस को उपयोग करके चंद्र मिट्टी की संरचना का विश्लेषण करना। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 69, मेड इन इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी पुस्तक के लेखक कौन? यह हो जाएगा अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर सी। 17, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध के क्षेत्र में नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? यह जो आपका ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। ऑपरेशन करुणा का बात, यह जो म्यांमार में जो चक्रवात आया था भारतीय नौसेना के द्वारा जो है सहायता किया गया था, वही जो आपका ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन दोस्त में भारत सरकार द्वारा तुर्की और सीरिया भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मदद के लिए। ऑपरेशन सतर्क का बात करें, यह जो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेन में अवैध तंबाकू और अवैध शराब के लिए, अवैध जो आपका तंबाकू है और जो आपका शराब है, शराब की तस्करी को रोक लगाने के लिए। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 71, बंगस वैली महोत्सव 2023 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया? बंगस वैली महोत्सव जो है आपका जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 72, वर्ष 2023 के चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसमें 2 जनों को प्रदान किया, कैटलिन कारिको और ड्रू बिशमैन। ये कैटलिन कारिको जो था ये आपका हंगरी का था, कहाँ का? हंगरी का, और ड्रू बिशमैन जो था आपका अमेरिका का। यह जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला 73, हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? यह जो है आपका फरवरी 2024 में जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 74, प्रवासी पक्षियों के लिए कोप 14 का मेजबानी कौन करेगा? यह जो आपका उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है ताशकंद, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला 75, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुरुषों के अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट का विजेता कौन सा देश रहा? यह जो है ऑस्ट्रेलिया रहा। विजेता का बात करें यह आपका भारत था। यह कौन सा संस्करण था? यह आपका 15वां संस्करण था। और आयोजन कहाँ किया गया था? आयोजन आपका साउथ अफ्रीका में किया गया था। ठीक है, साउथ अफ्रीका। आपका 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी तक आप लाइक करना भूल गए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।